तेरी हिम्मत कैसे है मेरे बेटे पे हाथ उठाने की? मैंने तुम्हारे बेटे को नहीं, मैंने मेरे पति को मारा। तुम्हें शर्म नहीं आ रही? तुम्हारी माँ मेरे पे हाथ उठा रही है और तुम देख रहे हो। तुझे क्या लगता है कि मैं तेरे लिए मेरी माँ से लड़ूंगा? अरे ये कभी सोच भी मत लेना कि मैं तेरे लिए मेरी माँ से झगड़ा करूंगा। अच्छा ऐसा? तो ठीक है, जा रही हूँ मैं मेरे घर। पकड़ तेरा झोला और निकल। बेटा, तूने मेरे लिए तेरी पत्नी को घर से निकाल दिया। अरे मम्मी निकालो नहीं तो क्या करूं? तुम्हारे सोची आज बात करी थी। लो ये सब छोड़ो, तुम मुझे खाना निकाल के दो। पर बेटा उसने खाना तो बनाया नहीं। क्या खाना नहीं बनाया? लो मम्मी तुम कुछ बना दो यार, मुझे बहुत जोर से भूख लग रही है। पर बेटा मैं खाना कैसे बनाऊं? मेरा तो टाइम आया है। मुझे माफ कर दे, तू घर चल, खाना बना दे चल। हे भगवान, अगले जन्म अंधे की बीवी बनाना, गूंगे की बीवी बनाना, पर नशेड़ी की बीवी मत बनाना। जीना हराम कर रखा है। ऐ चुप। मेरा घर में रोना धोना मत कर। रोने धोने से घर में दरिद्रता आती है। आपके घर में कोई बेबड़ा होता तो पता चलता। क्या बोला तू? दीदी सुबह से सज धज के मायके जाने के लिए बैठी थी, लेकिन वो कल मुहा निकलने से पहले पौवा पीने चला गया। अच्छा 2 घंटे बाद आके बोलता है किसके लिए इतना सज धज के बैठी है? आप ही बताइए, गाली खाने वाला काम करता है कि नहीं? अरे मम्मी, इसके पति का तो रोज का यही ड्रामा है। अभी भी दारू पी के पड़ा होगा कहीं। बिमला दीदी, अब तक तो आपको आदत हो जानी चाहिए थी। फालतू का क्यों रोना धोना कर रही हो? जब तेरा पति पी के आएगा ना तब बोलना। आदत हो जानी चाहिए थी। कहीं भी मजबूरी नहीं समझते ये लोग। क्या रे बिमला, बर्तनों को अपने आंसुओं से धोएगी क्या? तेरा ये रोना धोना कब बंद होगा? क्या हुआ बिमला दीदी, क्यों रो रही हो? अरे यही तो नहीं पूछना था इससे। अब फिर इसका चालू हो जाएगा, दारू 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 दारू। कैसे कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ। होता है बिमला दीदी, चलता है ये आदमी लोगों का कभी कभी पीना। कभी कभी? मेरे पति को जानती नहीं है आप। जीना हराम कर दिया है मेरा। भरी दोपहरी दाल चावल खाने के टाइम पे दारू पीने चला जाता है। अगर उसको एक मच्छर भी काटे तो मच्छर खुद दारू के ओवरडोज से मर जाता है। उसके तो खून में ही दारू है। तो अपने घर वालों से बात क्यों नहीं करती? क्या बात करूं भाभी, जब भी मेरे पापा फोन करते हैं, दामाद जी आइए ना पूजा पाठ में, पता है ये आदमी क्या बोलता है? ससुर जी पीने को मिलेगा क्या? अब आप ही बताइए, मार खाने वाले काम करता है कि नहीं? कैसे रिस्पेक्ट करूं मैं इस आदमी की? कैसे? तूने कभी नशा मुक्ति केंद्र भेजने की कोशिश नहीं की? भाभी, इसके लिए तो बस काला पानी का सजा बचा। बाकी सारा केंद्र पेंद्र तो ये पूजा पंडाल जैसा घुमा है। बहू, कहानी का मजे लेना हो गया हो तो जाओ अपना पापा को 2 रोटी दे के आओ। जी मम्मी जी। और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी। पता है भाभी, परसों जाना था मार्केट और वो निकल गया दारू पीने। अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है। रात को जब मैंने बोला सब्जी नहीं है तो उल्टा मुझे ही थप्पड़ जड़ दिया। ऐसे आदमी को तो सजा मिलनी चाहिए। तू पुलिस केस कर, फिर देख पुलिस कैसे उसे ठीक करती है। अरे नहीं भाभी, ये थाना वाना के चक्कर में नहीं पड़ना। सुना है बहुत कूटती है पुलिस। आखिर वो मेरा मर्द है। तो तू क्या ऐसे ही जिंदगी भर मार खाती रहेगी? मैंने कब बोला मैं मार खाती हूँ? मैं तो उल्टा उसे ही धो देती हूँ। अब नशे की हालत में उसे क्या पता बीबी को मार रहा है या बीबी की मार खा रहा है। इतना पीता है कि उसे मार का पता ही नहीं चलता। और नहीं तो क्या, उसका तो सुबह दारू, शाम को दारू, दोपहर दारू, दारू 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 दारू। बहू मर गई क्या? ये देख, ये आज भाई साहब मारी है। मछली दिख रही ना? हाँ दिख गई, ये देख मछली दिख गई। लो पकड़ो, शर्ट पहनो, चलना भी है। आज ससुराल खुश हो जाएंगे कि पानों ने बॉडी तो अच्छी बना ली। मेरा प्रोटीन और शेकर रख लिया? हाथ में तो है। ठीक है। और वो अंडे रख लिए? अंडे? अरे अंडे लेकर जाऊंगी तो रास्ते में टूटा जाएंगे, रास्ते में से खरीद लेंगे और घर पे बाल दूंगी। हाँ ठीक, रास्ते में खरीद लेंगे 20 अंडे। बैठो। बैठ बैठ बैठ। दादाजी राम राम। राम राम। ये देखो, जिम कर रहे हो जिम। निकल गया ना गुल्ला? हाँ देखो, तुम्हें पुशअप मार के दिखाऊं। अरे क्या कर रहे हो? अरे इन्हें कैसे पता चलेगी दादा को कि पाए ने जिम कर रहे हैं? रुक जा, ये देखो दादाजी। एक वैसे तो पाए ना जिम कर रहे हैं तो भी चेहरा निकल गया। दादाजी तुम्हारा ये फर्श खराब है। नहीं तो सुबह मारे 50, मैंने बताइए मारे ना मारे 50। हाँ 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 50 मारे। अच्छा हाँ। अरे मम्मी जी, ये नमकीन बिस्किट चाय नहीं पीता मैं। अब मैं जिम कर रहा हूँ ना, डाइट पे हूँ, तो ये प्रोटीन पीता हूँ अपना महंगा वाला। लो बेटे, 2000 रुपए हैं। ठीक है, लो पाए नो, 2000 रुपए हैं। मम्मी जी ये किस लिए? नेग हो रहा है बेटा। अच्छा ले भाई, प्रोटीन का काम तो हो गया। अब मम्मी मैं कह रहा था,
230 रुपए और पड़े हैं क्या? रास्ते में से एक अंडे क्रेट ले जाएंगे। अरे बिल्कुल ही बेशरम हो रहे हो। अब अंडे भी मेरी मम्मी के पास होके खाओगी। चलो। मम्मी जी नमस्ते। नमस्ते मम्मी। सुमन उसको जाके बोलो, अगर वो मेरे को सॉरी बोल देगी ना तो मैं उसको माफ कर दूंगा। मेरी बात सुन। बोल रहा है लड़की और ऑटो एक बुलाओ 10 आती है। बोल रहा वो खुरपी उसके दांत देखे कैसे दिखती है, मेरे को अच्छी लगती है, चाइनीज जैसी लगती है, और वैसे भी मेरे पास तो 10-10 लड़कियां हैं तो उसको कौन पटाएगा, ये वो ऐसा बोल रहा है। मैं नहीं मानता। कहां से आते हैं? करता है। अरे तू प्यार में अंधी, अकल की अंधी, ऐसी बोल रहा है। मान गई ना? मान गई। मेरी बात सुन। वो बोल रही है कि उस झबरे से बात करने अच्छा मैं सिंगल रह लूं जिंदगी भर, मेरे बाल बच्चे भी ऐसी झबरे होंगे, मेरे को नहीं मतलब उससे कैसा दिखता है, चड्डी नहीं धोता, नहाता नहीं है, पगला है, ऐसा बोल रही भाई। नहीं बोल सकती। जब बोल रही झूठ बोलूंगी क्या? पूछ रहे आजा। डिप्रेशन। ऐसे बोला ना क्यों तुमने? बेबी तुम ऐसा बोल रहे थे? 4-4 दिन तक नहीं नहाता, ये तो ऐसा करता है, ऐसा 4-4 लड़के मेरे पास तो मैं ये बात मैंने नहीं बोली। ओए मेरी बात सुन, ये बात मैंने नहीं बोली। और तूने बोला कि केवड़ी है। ये बात मैंने नहीं बोली। ये बात मैंने नहीं बोली। मेरी बात सुन। एक मिनट मारामारी बंद करो। कुत्ते का घुसा पर। मेरी बात सुन। इसने पता है मेरे साथ क्या किया है? मैं उधर गई ना, ये पता है मैं क्या बोला? तुम आज बहुत सुंदर लग रही हो, तुम्हारे दांत मुझे बहुत पसंद है। चुप। मेरी गर्लफ्रेंड बन जाओ। वैसे भी मैंने तो जेनी को कब से छोड़ दिया, मेरे को तो बिल्कुल अच्छी लगती। बोला बेबी तुम्हारी कसम मैंने चल निकल। चमन